आरपीएससी से बड़ी खबर, प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया गया है। 607 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 4 जून 2026 से 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सेवा के 192 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। अभ्यर्थी 4 जून से लेकर जो है 3 जुलाई तक यानी पूरा 1 महीना ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, आयोग की वेबसाइट से जो है अधिक जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं। तो आरपीएससी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भर्तियां निकाली गई हैं 415 पदों पर। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आरएएस भर्ती परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी किया गया है। आरएएस भर्ती परीक्षा के लिए 607 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें से राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद हैं, जिनके लिए भर्तियां निकाली गई हैं। 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, 607 भर्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो है पूरा सीधा 1 महीना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि लंबे समय से इसका इंतजार जो है युवा कर रहे थे, और क्योंकि लगातार जो है इसको लेकर जो है ज्ञापन भी सौंपे गए थे, और अब जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 600 से ज्यादा पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए राहत है, और सरकार भी लगातार जो है प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है युवाओं को जो है नौकरी यहाँ पर दी जाए। ऐसे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो है राहत मिली है। बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आवेदन की तिथि के साथ ही अब जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 6 तारीख पर आवेदन यहाँ पर कर सकेंगे। जी कुणाल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय की पुरानी लाइब्रेरी की छत का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय लाइब्रेरी में कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि यदि उस समय अभ्यर्थी या फिर छात्र मौजूद होते तो गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई हिस्सों की छतें इसी तरीके से जर्जर हालत में हैं, जिससे कि लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है। ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, देखिए, जर्जर छत का हिस्सा गिर जाता है, अगर पहले से ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं सीधे तरीके से लापरवाही सामने आ रही है कि लापरवाही है। आखिरकार क्यों मरम्मत नहीं कराई जा रही, और अभी भी क्या ऐसे हिस्से और भी हैं? बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने पिछले साल भी देखा था कि लगातार जो है छत का जो चूना झड़ने की घटना है वो लगातार सामने आ रही थी। और फिर जो है सेंट्रल लाइब्रेरी, पुरानी जो लाइब्रेरी है राजस्थान विश्वविद्यालय की, वहां पर इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई है। और जो है सुबह जो है ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय लाइब्रेरी में कोई मौजूद नहीं था। वरना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ऐसी स्थिति में अब जो है लगातार, क्योंकि छात्र नेता भी मांग उठाते रहे हैं कि जो जर्जर हालत है उसमें जो है सुधार यहाँ पर किया जाए, ताकि इस तरह के हादसे यहाँ पर ना हो। तो अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की जो है जान माल की जो है यहाँ पर खबर नहीं आई, लेकिन युवाओं में जो स्टूडेंट है उनमें काफी जो है संकोच हो गया है क्लास लेने में कि इस तरह के हालातों के बीच बच्चे कैसे पढ़ें। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25 मई को एक गोदाम स्टोर से 16 कट्टा गेहूं चोरी होने के मामले में दीपक ठाकुर निवासी पाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सभी 16 कट्टा गेहूं भी बरामद कर लिया है। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आरोपी को बाड़ी क्षेत्र से ही पकड़ा गया।
पुलिस उससे फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिससे कि अन्य चोरी की वारदातों के खुलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो चोरी के मामले में धौलपुर के बाड़ी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और उससे इस पूछताछ के दौरान जो है कई और भी खुलासे होने की संभावना भी जताई गई है। तो बाड़ी कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है। धौलपुर के बाड़ी में चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ पुलिस कर रही है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की भी संभावना है। अन्य वारदातों के खुलासे होने की संभावना पुलिस ने जताई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां पर सीमलवाड़ा के धम्बोला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत उपला रास्ता के हासेला गांव में तालाब में नहाने गए 11 वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रोहित पुत्र प्रकाश खांट शनिवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था, जहां गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के समक्ष आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले कि महावीर पार्क में संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक और कहासुनी हुई। पुलिस ने केवल प्रतिनिधि मंडल को अंदर जाने की अनुमति दी, जबकि अन्य कार्यकर्ता प्रवेश पर अड़े रहे। स्थिति तनावपूर्ण होने पर मान टाउन थाना पुलिस ने एनएसयूआई पदाधिकारी मनोज मीणा को शांति भंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए पेपर लीक मामलों को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। इसके साथ ही अवैध बजरी खनन और उस पर कार्रवाई न होने को लेकर भी प्रशासन पर सवाल उठाए गए। श्री माधोपुर क्षेत्र के मुंडरू मुख्य बस स्टैंड पर आज कोयलों से भरे कंटेनर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार जैतारण से दिल्ली जा रहा कंटेनर अजीतगढ़ श्री माधोपुर मार्ग से गुजर रहा था कि तभी चालक ने कैबिन से धुआं उठता देखा और सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे खुले स्थान पर रोक दिया। कुछ ही देर में कंटेनर के अंदर से तेज धुआं निकलने लगा। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग बुझने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में नौतपा के दूसरे दिन भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे हीट वेव का असर तेज हो गया। गर्मी से राहत देने के लिए शहर के कई बाजारों में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने ठंडे पेय और जूस की व्यवस्था की। चौपर बाजार स्थित हरि कृपा और विनोद मिष्ठान भंडार पर सुबह से आमजन के लिए जूस वितरण किया गया। तो वहीं लालकुआं, मुरली मनोहर मंदिर और पक्की प्याऊ सहित मुख्य बाजार क्षेत्रों में भी राहगीरों के लिए ठंडे पेय की व्यवस्था की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, जिससे गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। कपासन उपखंड की सिंहपुर ग्राम पंचायत में मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घर घर पहुंचकर मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य का भौतिक सत्यापन किया और प्रगणकों से कार्य की जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसलिए सभी आंकड़े सही, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से दर्ज किए जाएं। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका, उप जिला जनगणना अधिकारी शबनम खुरवाल, तहसीलदार मिर्जा नासिर बेग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जिला क्षेत्र प्रशिक्षकों ने जनगणना ऐप में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी भी दी।
प्रतापगढ़ के नवीन न्यायालय भवन में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जिला अभिभाषक संघ द्वारा पिछले 13 दिनों से चल रही हड़ताल बुधवार को समाप्त कर दी गई। अधिवक्ताओं की मांग थी कि न्यायालय परिसर में चैम्बर, वॉर रूम और कैंटीन सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिनकी कमी से उन्हें लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से मिला, जहां पर उन्होंने कानून मंत्री जोगाराम पटेल से चर्चा कर मांगों पर सकारात्मक सहमति जताई। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि न्यायालय परिसर के विकास के लिए जल्द बजट स्वीकृत कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आश्वासन मिलने के बाद जिला अभिभाषक संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। प्रतापगढ़ नया न्यायालय भवन जो बना था उसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे कि चैम्बर और बार रूम, कैंटीन की कोई सुविधा नहीं थी। इस संबंध में हमारे 13 दिन से हड़ताल चल रही थी। आज हम राजस्व मंत्री श्रीमान हेमंत जी से मिले हैं। उन्होंने कानून मंत्री जोगाराम जी से बात की है। उन्होंने कहा कि आपकी सभी सुविधाओं को मानकर आपको जल्दी से जल्दी बजट देंगे और आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। आज इस संबंध में हमें सभी बार के सभी अधिवक्ता मिले हैं और आज हम उनके आश्वासन पर केकड़ी क्षेत्र की गुलगांव ग्राम पंचायत के प्रशासक नीरज चौधरी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं पुरुषों के साथ केकड़ी नगर पालिका से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासक पर फर्जी पट्टे जारी करने, सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कराने और जल जीवन मिशन में अनियमितताओं जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है पंचायत में विकास कार्यों में गड़बड़ियां हो रही हैं और शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने आईटी सेंटर पर तालाबंदी के दौरान अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जैसलमेर में पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी के तहत शहर के निकट स्थित ऐतिहासिक सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। नगर परिषद ने इसे मॉल रोड की तर्ज पर आधुनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने की योजना शुरू की है। वर्षों से उपेक्षित रही ये पहाड़ी, जो कभी असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन गई थी, अब पूरी तरह विकसित कर पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थल बनाया जा रहा है। इस परियोजना से नगर परिषद को पीपीपी मोड में प्रतिवर्ष लगभग 38.50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और यहां 10 दुकानें, कैफेटेरिया, गार्डन, बैठने की व्यवस्था और साथ ही पार्किंग जैसी कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नगर परिषद का कहना है कि आगामी पर्यटन सीजन से पहले इसे सैलानियों के लिए तैयार कर दिया जाएगा, जिससे जैसलमेर पर्यटन को नई पहचान भी मिलेगी। नगर परिषद द्वारा जो यहाँ पे शहर के निकटम करीब सूली डूंगर सनसेट पॉइंट माना जाता था, वह पीपीपी मोड पर किसी प्राइवेट कंपनी को मोस्ट प्रोबेबली उसका टेंडर पूर्ण रूप से हो चुका है। तो वहाँ पर आने वाले समय में जो पर्यटक समय के अभाव के कारण सम के मखमली धोरों पर सनसेट नहीं देख सकते थे, वो यहाँ पर आते थे। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर बदहाल गंदगी या कचरा फैला हुआ था और कुछ शाम के समय में यहाँ पे मदिरा पान करने कुछ असामाजिक तत्व जो जाते थे। लेकिन अब नगर परिषद ने एक अच्छी पहल करके वहाँ पर एक अच्छे गार्डन की व्यवस्था और कुछ दुकानें की सजावट करेंगे, जिससे यहाँ के लोकल जो वासिंदे हैं उनको राजस्व में भी नगर परिषद को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नया पीपीपी मॉडल तैयार किया जिसमें हम 7 साल के लाइसेंस पे एक बिल्डर को एक जगह देंगे ताकि वो इसमें जो 10 शॉप बनी हुई है वो और पूरा पार्क है जो सनसेट पॉइंट है उसको मेंटेन करेगा। और नगर परिषद को इसमें आय भी होगी क्योंकि हमने इसकी बिड प्राइस 20 लाख रखी थी और जो इन्वेस्टर आया है उसने बिडर ने रेट डाली 38 लाख के आसपास। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस करेंगे वो। और एक शहर में एक पर्यटक स्थल के रूप में जब पहले सूली डूंगर जाना जाता था, काफ़ी लोग जाते थे और काफ़ी सालों से ये बिल्कुल ही ऐसा खंडर सा पड़ा था। तो इसको एक रेनोवेट करने से आने वाले टाइम में पर्यटकों के लिए एक विकल्प के तौर पे सूली डूंगर को हम कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हलवा चौकी पुलिस ने 8 माह पुराने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए
गांव की सरपंच सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम झुमरपाली निवासी 75 वर्षीय मिलन पटेल की 29 जुलाई 2025 को इलाज के दौरान मौत हुई थी, जिसे शुरुआत में जहर सेवन का मामला माना गया था। बाद में जांच में सामने आया मृतक ने अपनी जमीन लगभग 16,50,000 रुपए में बेची थी, जिसकी रकम पर आरोपियों की नजर थी। आरोप है गांव के सरपंच कंचराम, नेताम सोनाराम सिन्हा और बिहारी लाल शौरी सहित अन्य ने मिलकर बुजुर्ग को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और जमीन की रकम हड़पने की साजिश रची। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि सरपंच को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सबसे पहले संदेही थे वतन पटेल, उसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले में अपने आप को शामिल होना बताया। साथ ही मृतक को वतन पटेल के द्वारा जहर देना बताया गया। और चूंकि मृतक जो वतन पटेल है उनके द्वारा मृतक मिलन पटेल को जहर देना बताया गया। मृतक जो है वो उस समय जो है एक ज़मीन बेचे थे लगभग 16 लाख रुपए में, जिसके पैसे को लेके जितने आरोपी, जो 4 आरोपी हैं हमारे, उनकी नज़र थी। इसमें सोनाराम सिन्हा, बिहारी लाल सोरी और सरपंच कंसराम नेताम शामिल हैं और इनके द्वारा उस रकम को हड़पने की नीयत से मृतक को जहर देकर। ओडिशा के कालाहांडी जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ कलरा खूंटा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से मकान मालिक और उनके बेटे सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में मकान मालिक निमाई पाल, उनका बेटा आकाश पाल और 4 श्रमिक अदल माझी, मनोरंजन हाथी, छंदा जाल और विपुल जाल शामिल हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग ने जेसीबी की मदद से टैंक की छत तोड़कर सभी को बाहर निकाला और घायल पंकज जानी को जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण टैंक के भीतर जहरीली गैस या फिर ऑक्सीजन की कमी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं को कमरा दिलाने की प्रतिस्पर्धा को लेकर मंगलवार देर रात हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार एमजी गेस्ट हाउस से जुड़े हुए 7 से 8 युवकों ने एक अन्य गेस्ट हाउस के एजेंट करण कुमार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब करण श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए लेकर जा रहा था। हमले में एजेंट के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे खाटू श्याम जी अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कि आरोपी युवक उसे बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।